हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 16 अक्टूबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में मणिपुर की लिंथोई चानंबम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है। ए रजत पदक, बी स्वर्ण पदक, सी कांस्य पदक, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कांस्य पदक होगा। मणिपुर की 19 साल की जूडो खिलाड़ी लिंथोई चानाबम ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने पेरू के लीमा में चल रही जूनियर जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत को इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में पहला मेडल दिलाया है। लिंथोई चानाबम ग्रुप डी के मैच में जापान की सो मोरिचिका से हार गई थी और 63 किलोग्राम वर्ग में लिंथोई ने रेपेचेज राउंड के जरिए ब्रॉन्ज मेडल मैच में जगह बनाई और नीदरलैंड की जोनी गिलेन को हराकर यह ऐतिहासिक पदक अपने नाम किया। इससे पहले लिंथोई चानाबम ने 2022 में वर्ल्ड जूडो कैडेट्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर भी इतिहास रचा था। वह ऐसा करने वाली भी पहली भारतीय थी। साल 2021 में लिंथोई चानाबम ने महज 15 व 16 की उम्र में भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया। साल 2023 में उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने इगतपुरी में एक नए फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र होगा। मुंबई की तर्ज पर अब नासिक जिले के इगतपुरी में भी एक नई फिल्म सिटी बनेगी। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए जमीन को मंजूरी दे दी है। यह नई फिल्म सिटी मुंबई की दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी के समान होगी और मुंबई से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर इगतपुरी के पहाड़ी इलाके में बनाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में यह फैसला लिया गया। इस फिल्म सिटी में फिल्मों और टीवी शो की शूटिंग के लिए इंडोर स्टूडियो, आउटडोर सेट और अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं होंगी। माना जा रहा है कि इगतपुरी में फिल्म सिटी बनने से उत्तरी महाराष्ट्र में फिल्म निर्माण और रोजगार को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में सीएटी क्रिकेट रेटिंग पुरस्कारों के दौरान लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान किसे दिया गया है। ए कपिल देव और सचिन तेंदुलकर, बी एस चंद्रशेखर और ब्रायन लारा, सी राहुल द्रविड़ और ग्लेन मैकग्रा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एस चंद्रशेखर और ब्रायन लारा होगा। सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2025 में भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। इस समारोह में वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा और भारत के दिग्गज स्पिनर बी एस चंद्रशेखर को क्रिकेट में उनके अमूल्य योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार जीतने वाले अन्य प्रमुख खिलाड़ियों में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 बल्लेबाज और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को सर्वश्रेष्ठ टी20 गेंदबाज चुना गया। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए एक विशेष स्मृति चिन्ह दिया गया। महिला क्रिकेट में स्मृति मंधाना को साल की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज और दीप्ति शर्मा को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज का अवार्ड मिला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने साल के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर का खिताब अपने नाम किया। वहीं विदर्भ के हर्ष दुबे को सर्वश्रेष्ठ घरेलू क्रिकेटर और मुंबई के अंकृश रघुवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किसे 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ए जेम्स एंडरसन, बी एलेक्जेंडर स्मिथ, सी डेविड रिचर्डसन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एलेक्जेंडर स्मिथ होगा। नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी अमेरिका के डॉक्टर एलेक्जेंडर स्मिथ को वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार हर साल 32 वर्ष से कम आयु के उन युवा गणितज्ञों को दिया जाता है जिन्होंने महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन से प्रभावित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया हो।
डॉक्टर स्मिथ को संख्या सिद्धांत की कई पुरानी समस्याओं को हल करने में संयोजन विज्ञान, विश्लेषणात्मक संख्या सिद्धांत और प्रायिकता के विचारों का उपयोग करने के लिए चुना गया है। शास्त्र विश्वविद्यालय द्वारा 2005 में स्थापित इस वार्षिक पुरस्कार के तहत 10,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किसे इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ए. रोहित शर्मा, बी. संजू सैमसन, सी. विराट कोहली, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संजू सैमसन होगा। प्रश्न नंबर 6, वर्ष 2025 का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ए. बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन, बी. डेविड जूलियस आर्देम पटापोटियन, जेनिफर डूडना, सी. सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमार यागी, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमार यागी होगा। साल 2025 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। इस वर्ष का प्रतिष्ठित सम्मान जापान के सुसुमु कितागावा, ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन और अमेरिका के ओमर एम. यागी को संयुक्त रूप से दिया गया है। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें ये सम्मान मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए दिया है। MOFs ऐसे खास क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं जो धातुओं और ऑर्गेनिक अणुओं से मिलकर बनते हैं। इस खोज ने सामग्री विज्ञान और रसायन शास्त्र में नई क्रांति ला दी है, क्योंकि MOFs गैसों, दवाओं और रसायनों के भंडारण, स्टोरेज और शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में अहम भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2024 का पुरस्कार सिएटल स्थित वाशिंगटन विश्वविद्यालय के जैव रसायन शास्त्री डेविड बेकर और लंदन स्थित ब्रिटिश अमेरिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान प्रयोगशाला गूगल डीप माइंड के कंप्यूटर वैज्ञानिक डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को दिया गया था। साल 1901 से 2024 के बीच 195 व्यक्तियों को 116 रसायन विज्ञान पुरस्कार दिए गए हैं। पुरस्कार समारोह 10 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा, जिस दिन नोबेल पुरस्कारों के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहां शुरू हुई है? ए. मध्य प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. गुजरात, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI और राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने मिलकर UPI के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की है? ए. वॉयस रिकग्निशन प्रमाणीकरण, बी. QR कोड आधारित प्रमाणीकरण, सी. बायोमेट्रिक और वेरेबल ग्लास प्रमाणीकरण, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बायोमेट्रिक और वेरेबल ग्लास प्रमाणीकरण होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किसने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया है? ए. द्रौपदी मुर्मू, बी. अमित शाह, सी. नरेंद्र मोदी, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी आयोजन 9वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कर दिया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी अब कोई विलासिता नहीं, बल्कि हर भारतीय के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की सफलता पर प्रकाश डाला और कहा कि जो देश कभी 2G से जूझ रहा था, आज वह लगभग हर जिले में 5G कवरेज हासिल कर चुका है। प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया 4G स्टैक के महत्व को बताया और कहा कि भारत नवाचार और विनिर्माण का एक वैश्विक केंद्र बन रहा है। उन्होंने बताया कि भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे UPI और आधार को अब दुनिया भर के देश अपना रहे हैं। संचार मंत्री के अनुसार भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बन चुका है और देश में ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं की संख्या 944 मिलियन तक पहुंच गई है। परिवर्तन के लिए नवाचार की थीम पर आयोजित ये 4 दिवसीय कार्यक्रम 6G, ऑप्टिकल संचार और क्वांटम संचार जैसी भविष्य की तकनीकों पर केंद्रित रहेगा। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में कहां IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 शुरू हुई है? ए. अबू धाबी, बी. मुंबई, सी. लंदन, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. अबू धाबी होगा।
साल 2025 में प्रकृति संरक्षण का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन IUCN कांग्रेस संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हुआ है। यह आयोजन 9 से 15 अक्टूबर तक होगा, जिसका विषय है परिवर्तनकारी संरक्षण को सशक्त बनाना। इस बड़े इवेंट में 140 देशों के 10,000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होने की उम्मीद है। इस विश्व संरक्षण कांग्रेस में भारत एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। अपनी अनूठी जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत पहली बार अपनी राष्ट्रीय रेड लिस्ट जारी करेगा, जो देश की संकटग्रस्त प्रजातियों को उजागर करेगी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री तथा विदेश मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह करेंगे। गौरतलब है कि भारत 1969 से IUCN का सदस्य है। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी और यह संकटग्रस्त प्रजातियों की वैश्विक लाल सूची के लिए जाना जाता है। अबू धाबी में होने वाला ये सम्मेलन वैश्विक जैव विविधता को बचाने और पेरिस समझौते को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।